भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए सारे पाठ और अभ्यास करवाने पर भी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत क्यों आती है? इसीलिए निपुण भारत मिशन में भाषा शिक्षण को 4 भाषाई कौशलों के विकास पर आधारित किया गया है। यह कौशल हैं मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान, समझकर पढ़ना और लिखकर अभिव्यक्ति। बच्चे समझकर पढ़ें, इसके लिए निपुण भारत मिशन में भाषा और साक्षरता सिखाने का विश्व भर में स्वीकृत तरीका अपनाया गया है। समझकर पढ़ना सीखने के लिए लिपि ज्ञान के साथ साथ भाषा की समझ होना भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए ये जरूरी है कि भाषा के इन 4 कौशलों का कक्षा में एक साथ विकास किया जाए। मौखिक भाषा विकास, शब्द पठन या डिकोडिंग, समझकर पढ़ना और लिखकर अभिव्यक्ति। निपुण भारत मिशन में इन्हीं 4 कौशलों से प्रेरित होकर 8 प्रकार की गतिविधियां बनाई गई हैं। इसमें आपकी प्लानिंग के लिए शिक्षक संदर्शिका, बच्चों के अभ्यास के लिए अभ्यास पुस्तिका और ढेर पठन सामग्री भी दी है, पर इस सामग्री को हम अलग वीडियो में समझेंगे। चलिए पहले भाषा के इन 4 कौशलों को विस्तार से समझते हैं। मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास क्या है और बच्चों को इसे सिखाना जरूरी क्यों है? भाषा हमारे सोच, विचार और भावनाओं को रूप देती है। किसी भी भाषा में पढ़ना और लिखना सीखने के लिए उस भाषा में बोलना, सुनना और सोचना जरूरी है। इसीलिए भाषा की समझ बनाने के लिए मौखिक भाषा का विकास जरूरी है। बच्चों का मौखिक भाषा विकास कैसे करें? बच्चों के साथ चित्रों, कहानियों, कविताओं, खेल और अभिनय पर चर्चा द्वारा हम उनके मौखिक भाषा के कौशलों का विकास कर सकते हैं। बच्चों से बातचीत करना और ज्यादा से ज्यादा बोलने के मौके देना, चर्चा के दौरान प्रश्न पूछना, अपनी सोच को आसान तरीके से व्यक्त करने के मौके देना और उनके विचार जानना आदि, इन सभी को अपनाने से हम कक्षा में बच्चों के मौखिक भाषा के कौशलों का विकास कर सकते हैं। मौखिक भाषा विकास के लिए शिक्षक संदर्शिका में दी गई गतिविधियां और उनकी योजना आपकी मदद करेंगी। उदाहरण के लिए आइए संदर्शिका में से एक दिन की योजना देखते हैं। यहाँ आप वीडियो को पॉज करके मौखिक भाषा विकास की योजना को पढ़कर समझ सकते हैं। अगला भाषाई कौशल है शब्द पठन या डिकोडिंग। किसी भी भाषा की लिपि यानी वर्ण शुरुआत में बच्चों को चिन्हों जैसे लगते हैं। इसीलिए भाषा में किसी शब्द को पढ़ने के लिए बच्चों को पहले यह सीखना होगा कि शब्द के सभी चिन्हों को अलग अलग कैसे पढ़ा जाता है और फिर मिलाकर एक साथ कैसे पढ़ा जाता है। इस प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। वर्ण और ध्वनि पहचान सीखने से बच्चों का डिकोडिंग का कौशल मजबूत होता है। वर्णों और ध्वनियों के मिलान और वर्ण पहचान के अभ्यास से बच्चे धीरे धीरे शब्द पढ़ पाते हैं। छोटे छोटे शब्द मिलाकर वाक्य और फिर वाक्य मिलकर बनी कहानियां पढ़ने लगते हैं। पढ़ना और लिखना सीखने की प्रक्रिया बोलना और सुनना सीखने से अलग है। बच्चे अपने आप लिखा हुआ देखकर पढ़ना नहीं सीख सकते। पढ़ना लिखना सीखने के लिए चिन्हों की पहचान और डिकोडिंग सीखना जरूरी है। चलिए अब समझते हैं कि कक्षा में डिकोडिंग कैसे सिखाएं। इसके लिए एक दिन की शिक्षण योजना को देखकर डिकोडिंग की गतिविधियों को समझते हैं। सबसे पहले बच्चों को ध्वनि पहचानना सिखाएं। जैसे उन्हें शब्द की पहली आवाज पहचानने को कहें या फिर उन्हें दी गई ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द सोचकर बताने को कहें। जैसे क से शुरू होने वाले शब्द बताओ। फिर उस ध्वनि का चिन्ह यानी वर्ण पहचानना सिखाएं। जैसे वर्ण कांड दिखाकर बताएं कि यह है क। वर्ण या चिन्ह को फिर लिखना सिखाएं। इन सभी के बाद अभ्यास पुस्तिका में दिए ध्वनि और वर्ण पहचान
लेखन और मिलान के भरपूर अभ्यास करवाएं। इसके साथ साथ ही उन्हें वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना और शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाएं। जैसे क और म मिलाकर बनता है कम। अगला भाषाई कौशल है समझकर पढ़ना। हमने अक्सर कक्षा में देखा है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, पर जो पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ पाते। अगर वे रुक रुक कर धीमी गति से भी पढ़ते हैं तो अलग अलग शब्दों का अर्थ तो समझ लेते हैं, लेकिन पूरा वाक्य पढ़कर समझ नहीं पाते हैं। चलिए जानते हैं कि बच्चों को समझ के साथ पढ़ना कैसे सिखाएं। कहानी सुनना। सुनकर समझना पढ़कर समझने की क्षमता को बढ़ाता है। कार्यक्रम में दी गई कहानियों को बच्चों को सुनाएं और उन पर चर्चा करें। इससे उन्हें सुनकर समझने का अभ्यास होगा। साथ मिलकर पढ़ना और किताबें पढ़ने का स्वतंत्र समय देना। लिखे हुए शब्दों पर उंगली रखकर बच्चों के साथ पढ़ने से बच्चों को दाएं से बाएं पढ़ना, शब्द या वाक्य के बाद रुकना और उन्हें एक धारा में समझते हुए पढ़ने की आदत होने लगती है। स्वतंत्र पठन का समय देने से भी ये समझ बनती है। समझ बनाने के लिए पाठ पर चर्चा करना। समझ बनाने के लिए बच्चों को कहानी सुनाते हुए बीच में रुककर हिस्सों पर प्रश्नों द्वारा चर्चा करनी चाहिए। ऐसी चर्चा से खुद पढ़कर समझ बनने लगती है। आइए इसके लिए भी संदर्शिका की एक योजना को देखकर गतिविधियों को समझते हैं। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अगला भाषाई कौशल है लिखकर अभिव्यक्ति। जिस तरह से हम बोलकर दूसरों तक अपनी बात पहुँचाते हैं, उसी तरह लिखना भी अपने विचारों को बांटने का एक तरीका है। वर्णों या चिन्हों को पहचानने और लिखने के साथ ही अभिव्यक्ति के लिए लिखना सीखना भी जरूरी है। अगर बच्चे स्वतंत्रता से लिखना भी सीखें तो उन्हें अपनी बात अभिव्यक्त करने का अभ्यास होगा और वे अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना सीख पाएंगे। चलिए समझते हैं कि कक्षा में लिखकर अभिव्यक्ति करने के कौशल के लिए कैसी गतिविधियां करवाएं। इसके लिए चित्रों द्वारा अभिव्यक्ति के मौके देना, स्वतंत्र लेखन के मौके देना, अपने अनुभवों को अपने शब्दों में लिखने के मौके देना और बच्चों के साथ मिलकर लिखना शामिल है। चलिए एक बार फिर से दोबारा देखें कि भाषा के कौन से 4 कौशल हैं जिनका कक्षा में एक साथ विकास किया जाना जरूरी है। मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान या डिकोडिंग, समझकर पढ़ना और लिखकर अभिव्यक्त करना। शुरुआती सालों में शिक्षण योजना होने से आपको भी बहुत मदद मिलेगी और विश्व भर में सफल शिक्षण के इस तरीके को आप आसानी से अपना पाएंगे।